राणा हम्मीर सिंह ये 14वीं शताब्दी में भारत के राजस्थान में मेवाड़ के एक योद्धा और शासक थे। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने गुहिलों की सिसोदिया राजवंश की शाखा को मेवाड़ से सत्तारूढ़ कर दिया था। इनके पहले गुहिलों की रावल शाखा का शासन था, जिनके प्रथम शासक बप्पा रावल थे और अंतिम रावल रतन सिंह। मेवाड़ राज्य के शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। राणा हम्मीर सिंह को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी थी। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है जो संकट काल में सिंह के समान है। सिसोद गांव के ठाकुर राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे तथा इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हम्मीर सिंह आरी सिंह के पुत्र और लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे, जिन्होंने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के खैरवाड़ा आज के उदयपुर नामक स्थान को मुख्य केंद्र बनाया। राजस्थान के इतिहास में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजयश्री प्राप्त की। इस प्रकार 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर को पुनः चित्तौड़ प्राप्त हुआ। इसी कारण राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के कई बार प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे, जिसके कारण उनके संसाधन कम हो गए और उनके कई सिपाही भी छोड़कर चले गए। राणा हम्मीर अपने आदमियों को आराम देने और फिर से संगठित होने की इच्छा से आक्रमण को बंद कर और अपने शेष सिपाहियों के साथ द्वारका की तीर्थ पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने गुजरात के चारणों के खोड़ गांव में डेरा डाला, जहां पर एक देवी आई बीरवड़ी रहती थी, जिन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता था। हम्मीर ने उनसे आशीर्वाद की याचना की और अपनी चित्तौड़ पर आक्रमण की असफलताओं का वर्णन किया, जिस पर देवी ने उन्हें मेवाड़ लौटने और एक और हमले की तैयारी करने की सलाह दी। राणा हम्मीर ने जवाब दिया कि उनके पास अब एक और हमला करने के लिए सैनिक क्षमता नहीं है। देवी बीरवड़ी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पुत्र बारूजी उसकी सहायता के लिए मेवाड़ आएगा। इन शब्दों ने महाराणा पर गहरी छाप छोड़ी। वे तुरंत कैलवाड़ा लौट आए। कुछ ही दिनों में बारूजी, जो घोड़ों के एक धनी व्यापारी थे, अपने 500 घोड़े के एक बड़े कारवा के साथ केलवाड़ा पहुंचा, जहां हम्मीर ने डेरा डाला था। अपने शासन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता में मालदेव ने राणा हम्मीर के साथ अपनी बेटी सोंगारी की शादी की व्यवस्था की। खिलजी को यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं आया और उसने मालदेव से चित्तौड़गढ़ वापस ले लिया और उसे मेड़ता को दे दिया। इसने हम्मीर को मेवाड़ से खिलजी की सेना को खदेड़ने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। हम्मीर और उनके चारण सहयोगियों ने हमला किया और वे चित्तौड़गढ़ हासिल करने में सफल रहे। चित्तौड़ पर सफलतापूर्वक विजय करने के बाद राणा हम्मीर ने बारूजी की समय पर सैन्य सहायता के लिए उन्हें मेवाड़ साम्राज्य में प्रोलपात पाटवी का पद प्रदान किया, जो उन्हें भावी पीढ़ी के वंशजों को उत्तराधिकारी में मिला। जब हम्मीर का शासन चित्तौड़ में हो गया, उसने बीरवड़ी जी को वहां आमंत्रित किया और उन्हें बहुत सम्मान और आदर से किले में स्वागत किया। उनकी प्राणोत्सर्ग पर महाराणा ने उनके सम्मान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया, जो आज भी कायम है और इसे अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राणा हम्मीर सिंह के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। दोनों के बीच सिंगौली नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिसे सिंगौली का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें हम्मीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया। वर्तमान में सिंगौली नामक स्थान उदयपुर में स्थित है। इस युद्ध के बाद मेवाड़ में राणा हम्मीर के दिन सामान्य रहे तथा 1364 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।